नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रॉन ब्लॉकचेन और उसकी क्रिप्टो करेंसी TRX के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। जैसे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का ओवरव्यू, उसकी टेक्नोलॉजी यानी वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उसका यूज केस क्या है, मार्केट परफॉर्मेंस कैसी है और भी बहुत कुछ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट स्टेट्स के बारे में। तो इसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 9 रुपए 50 पैसे के करीब। मार्केट कैप 83,000 करोड़ रुपए की है। 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम 3300 करोड़ रुपए का है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 5 जनवरी 2018 में 19 रुपए 32 पैसे के करीब था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 12 नवंबर 2017 में 15 पैसे के करीब था। टोटल सप्लाई इसकी 8,757 करोड़ TRX कॉइन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 8,757 करोड़ ट्रॉन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि टोटल सप्लाई के बराबर है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है और ये मार्केट में जिस नंबर पर रैंक करता है वो है 13वीं रैंक, यानी 13वें नंबर पर ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। ट्रॉन एक ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट तो करता ही है, साथ ही ये एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट क्रिएटर्स, डेवलपर्स और अपने यूजर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने में मदद करता है, बिना किसी मिडिलमैन या थर्ड पार्टी के। ट्रॉन के क्रिएटर्स का मकसद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इनोवेट और इम्प्रूव करने का है, जिससे यूजर और क्रिएटर्स के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो। ट्रॉन के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कंटेंट को क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉन की क्रिप्टो करेंसी TRX एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है जो कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ट्रेडिंग के अलावा इसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना और इंसेंटिवाइज करना शामिल है। ट्रॉन यानी TRX विश्व की 13वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जो कि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर काम करती है। इसकी ब्लॉकचेन ट्रॉन का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, टोकनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, टोकन लॉन्च, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वोटिंग एंड गवर्नेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही की रिपोर्ट और मार्केट ट्रेंड के अनुसार TRX की मार्केट परफॉर्मेंस स्टेबल रही है और साथ ही इसमें तेजी भी आई है। इसके पीछे कुछ मुख्य रीजंस हैं, जैसे ट्रॉन ब्लॉकचेन पर डेवलपमेंट का तेजी से काम होना, ट्रॉन इकोसिस्टम का तेजी से एडॉप्शन बढ़ना और कम्युनिटी सपोर्ट मिलना। ओवरऑल TRX की मार्केट परफॉर्मेंस पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब हम इसके कंसेंसस मैकेनिज्म को जान लेते हैं, यानी ये ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी कौन सी टेक्नोलॉजी पर बनी है या काम करती है। ट्रॉन ब्लॉकचेन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यानी DPoS कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है। इस मैकेनिज्म में यूजर्स TRX कॉइन का इस्तेमाल करके डेलीगेट्स को वोट करके चूज करते हैं। ये डेलीगेट्स इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं और ट्रांजैक्शन कंफर्म करते हैं। इस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म का काम करने का तरीका इस प्रकार है। वैलिडेटर्स को चुनना। इसमें यूजर्स TRX कॉइन का इस्तेमाल करके डेलीगेट्स को चुनते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर की वोटिंग पावर उनकी उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग पर निर्भर करती है। जिसके पास जितनी ज्यादा TRX कॉइन स्टेक यानी जमा होंगी, उतना ज्यादा वह डेलीगेट्स पावरफुल होगा। ब्लॉकचेन प्रोडक्शन, इसका मतलब है ट्रॉन ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स बनते हैं, यानी हर 3 सेकंड में एक नया ब्लॉक बनता है। इसमें ट्रांजैक्शंस और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं। ये ब्लॉक्स इस ब्लॉकचेन नेटवर्क लेयर में ऐड होते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपडेट होती रहती है। इस प्रोसेस में ट्रॉन ब्लॉकचेन के यूजर्स डेलीगेट्स को वोट करते हैं। ये डेलीगेट्स ब्लॉकचेन नेटवर्क में नए ब्लॉक्स को बनाते हैं। इन डेलीगेट्स की संख्या 27 होती है। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैलिडेटर्स ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं उन्हें ब्लॉक्स रिवॉर्ड के रूप में नए TRX कॉइन मिलते हैं। इसी से नए कॉइन बाजार में आते हैं। पार्टनरशिप्स और एग्जीक्यूशन, ट्रॉन ने बिटटोरेंट जैसी प्रमुख कंपनीज को एक्वायर किया है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइल शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे ट्रॉन ने अपने इकोसिस्टम को और भी मजबूत बनाया है। ट्रॉन ने बिटटोरेंट स्पीड भी लॉन्च किया है जो यूजर्स को कंटेंट शेयर करने और डाउनलोड करने के लिए TRX कॉइन अर्न करने का मौका देता है। ट्रॉन ने स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन के लिए सन नेटवर्क प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है जो कि ट्रॉन इकोसिस्टम को इनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन और डेप्स डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूव किया जा रहा है। ट्रॉन ने सैमसंग, ओपेरा और स्टीमिट, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके साथ भी पार्टनरशिप की है। अब हम जान लेते हैं ट्रॉन को किसने बनाया। हु क्रिएट्स ट्रॉन। ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी को जस्टिन सन ने साल 2017 में बनाया था। जस्टिन सन एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर हैं
जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी एक्टिव हैं। उनका विजन था एक डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने का, जिससे यूजर अपने कंटेंट को बिना किसी मिडिलमैन या सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्टली शेयर कर सकें। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स को डायरेक्टली उनकी ऑडियंस तक पहुंचाना है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं अब जबकि ट्रॉन इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स में इन्वॉल्व है और ये प्रोटोकॉल्स फ्यूचरिस्टिक हैं, तो भविष्य में इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत कहां जा सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आप इस क्रिप्टो करेंसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे तो हो सकता है आप भविष्य में इससे अच्छा पैसा बना पाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रॉन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।